निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जोरदार ताली बजाएंगे। यहाँ पर एक पागल व्यक्ति की कहानी है। ये व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। दुष्ट आत्माओं ने इसे पागल बना दिया है और ये इतना पागल हो चुका है कि ये अपने घर में अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता है, बल्कि ये कब्रों के भीतर रहता है। कब्रों के भीतर जिंदा व्यक्ति नहीं रहते हैं, कब्रों के भीतर मुर्दे रहा करते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माएं इसको मजबूर करती हैं कि ये कब्रों में रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं मनुष्य को मजबूर करती हैं उन कामों को करने के लिए जिनको वो करने नहीं चाहता है। मनुष्य शराब पीना नहीं चाहता, नशा करना नहीं चाहता है, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं, ये बदरूहें एक व्यक्ति को मजबूर करती है कि वो शराब पिए। उसे इतना मजबूर करती है कि वो सुबह भी शराब पिए, शाम को भी शराब पिए, 24 घंटे नशे में रहे। वो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, वो बार बार बोलता है, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, लेकिन वो फिर से पीता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसे मजबूर करती हैं कि वो शराब पिए। दुष्ट आत्माएं लोगों को मजबूर करती हैं, वो व्यभिचार करे, वो जुआ खेले, वो हत्या करे, वो लड़ाई झगड़ा करे, वो कलेश करे, बुरी बुरी बातों को करने के लिए दुष्ट आत्माएं मजबूर करती हैं। ये दुष्ट आत्माएं मनुष्य को बर्बाद करती हैं। ये दुष्ट आत्माएं परिवारों को बर्बाद करती हैं। इस मनुष्य को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया था। इसके घर के लोग बार बार इसको कब्रों से निकालकर अपने घर में लेकर आते थे, घर में रखते थे कि ये घर में रहे। उसको बेड़ियों
बांधते थे, लोहे की सांकलों से बांधते थे कि ये घर में ठहरा रहे, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं इतनी बर्बर थी कि ये बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देती थी, लोहे की सांकलों को टुकड़े टुकड़े कर देती थी, और ये मनुष्य फिर वहां से भाग जाता था, फिर कब्रों में रहता, चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था, पत्थरों से चोट पहुंचाता था अपने शरीर को। अपने शरीर को कौन खुद चोट पहुंचाना चाहेगा? अपने आप को कौन मारना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं इसके भीतर थी वो इसे मजबूर करती थी ये अपने आप को पत्थरों से मारे, घायल करे। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। ये काम उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं कराती हैं। दुष्ट आत्माएं बोलती है तू मर जा, तू फांसी ले ले, तू सुसाइड कर ले, तू जहर खा ले। ये बातें दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को बोलती है और वो दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। बड़ा नुकसान पहुंचाती है ये दुष्ट आत्माएं मानव जाति को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उसके पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर इन सारी दुष्ट आत्माओं को हमारे लिए हरा दिया, उनको पराजित कर दिया, उन ताकतों को हमारे पांव के तले कुचलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। तो आज आप घबराए नहीं, आज आप व्याकुल ना हो, क्योंकि यीशु शैतान के कामों को आपके जीवन से नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। ये पहाड़ों पर, मैदानों में चिल्लाया करता था, बहुत बुरा हाल था इसका। और एक दिन किसी ने इसको बता दिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसको बताया कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। यीशु मसीह तेरे पापों का प्रायश्चित है, तेरे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह तेरे हालात को बदल सकता है। यीशु मसीह तुझे इन दुष्ट आत्माओं से, इस पागलपन से छुटकारा दे सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह व्यक्ति विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। और ये विश्वास करने के बाद कब्रिस्तान में रहता हुआ ही इंतजार करने लगता है कि एक दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह इस कब्रिस्तान से होकर गुजरेगा, इस रास्ते से होकर गुजरेगा और मैं यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा, मैं प्रभु यीशु से मिलूंगा, उससे बातचीत करूंगा और उसको अपने हालात को बता दूंगा और मेरा यीशु मुझे छुटकारा देगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन उसने विश्वास किया छुटकारा उसी दिन नहीं हुआ है। जिस दिन उसने विश्वास किया आजादी उसी दिन नहीं मिली, लेकिन ये विश्वास के साथ इंतजार करने लगा उस छुटकारे की, उस आजादी की जो यीशु मसीह इसको आने वाले समय में देने के लिए जा रहा था। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब विश्वास होता है तो इंतजार भी होता है। अगर इंतजार नहीं है तो विश्वास भी नहीं है, क्योंकि विश्वास इंतजार करता है, विश्वास धीरज रखता है, विश्वास आशा रखता है। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास तो रखते हैं लेकिन आशा नहीं रखते हैं।
इंतजार नहीं करते हैं और बोलते हैं हम विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो विश्वास नहीं है जो इंतजार ना करे। विश्वास इंतजार करता है। वो विश्वास नहीं जिसमें आशा ना हो। हालेलुया। जब विश्वास होता है तो आशा भी होती है। और आप आशा लेकर आए हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं, इसीलिए आप उम्मीद और आशा से भरकर यहाँ पर आए हैं। और बाइबल में लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती है। आप आशा लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग आज लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आप शर्मिंदा नहीं होंगे। इस पागल व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया और उसका इंतजार करने लगा। कब्र से मुंह निकालकर हर दिन बाहर की तरफ देखता होगा, मेरा यीशु शायद आ जाएगा, मेरा यीशु आ रहा है। और एक दिन ऐसा ही तो हुआ होगा, किसने आवाजें सुनी होंगी यीशु मसीह के जय जयकार की और कब्र से मुंह निकाला होगा बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ कि आज तो मेरा मुक्तिदाता इस कब्रिस्तान से होकर गुजरेगा। कब्र से बाहर निकालकर मुंह देखता है, कब्र से मुंह निकाल कर देखता है। क्या देखता है? कि उसका मुक्तिदाता कब्रिस्तान के इस रास्ते से गुजर रहा है। हालेलुया। कब्र से मुंह निकाल कर जब देखा होगा, तुरंत निकलकर कब्र से बाहर दौड़ा आया होगा। हालेलुया। लिखा है वो कब्र से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। हालेलुया। कब्र से निकलकर दौड़कर यीशु से मुलाकात करता है। और कैसे मुलाकात करता है? घुटने टेक लेता है, घुटने टेक कर प्रणाम करता है। अरे कौन इसे पागल कहेगा? ये पागल नहीं, ये तो बुद्धिमान है। ये तो जानता है कि परमेश्वर के पुत्र का कैसे आदर करना चाहिए, उसको कैसे दंडवत करना चाहिए, उसे कैसे प्रणाम करना चाहिए। हालेलुया। यीशु को देखते ही, यीशु से मुलाकात करते ही घुटने टेक देता है यीशु के सामने। और जब घुटने टेकता है यीशु के सामने, जब प्रणाम करता है यीशु को, तो यीशु देखते ही बोलता है, ऐ दुष्ट आत्माओं, उसमें से निकल जाओ। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं चिल्ला पड़ी, बोलती हमें दुख ना दे, हमें पीड़ा ना दे, हमें इसमें से ना निकाल। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बीमारी में हैं, जब आप समस्याओं में हैं, जब आप पीड़ाओं में हैं, आप यीशु के सामने घुटने टेक लें। हालेलुया। जब आप यीशु के सामने अपने घुटने को टेक लेंगे तो आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दर्द, आपकी पीड़ा यीशु के सामने घुटने टेक लेंगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग अपने दर्द, तकलीफ, पीड़ा में हाय हाय तो करते रहते हैं, चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन घुटने टेककर यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते हैं। ये भी तो पहाड़ों पर चिल्लाता रहता था, कब्रों में चिल्लाता रहता था, मैदानों में दौड़ता रहता था, हाय हाय करता रहता था, चिल्लाता रहता था, लेकिन इसके हाय हाय करने से
इसके चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इसने यीशु के सामने घुटने टेक लिए तभी इसका छुटकारा हुआ। हालेलुया। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप अपनी तकलीफों में, अपने संकटों में यीशु को पुकारेंगे, छुटकारा तब होता है। लिखा है, जब तू संकट में पड़े मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। पुकारने से छुटकारा होता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करने से छुटकारा होता है। ये पागल इतना तो समझता है कि इसके सामने घुटने टेक लूंगा तो ये दुष्ट आत्माएं भी इसके सामने घुटने टेक लेंगी। हालेलुया, हालेलुया। झारखंड वाले ताली बड़ी ठंडी बजाते हैं। जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। यीशु जब देखता है उसने घुटने टेक लिए, यीशु बोलता है उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। और दुष्ट आत्माएं घबराने लगती हैं, दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होने लगती है। मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी बीमारी में यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, आपकी बीमारी घुटने टेकेगी और आपकी बीमारी को बीमारी हो जाएगी। जब आप अपने दर्द में यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, आपके दर्द को दर्द होने लगेगा और वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इनको अब दर्द होने लगा, इनको अब पीड़ा होने लगी, क्योंकि यीशु मसीह सामने है, क्योंकि इस पागल व्यक्ति ने यीशु के सामने घुटने टेक लिए हैं और यीशु ने बोला निकल जा, और बोलती है हमें नहीं निकलना, हमें यहाँ से बाहर ना भेज, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दुष्ट आत्माएं जोंक की तरह होती हैं। जोंक जानते हैं ना? जोंक अगर चिपक जाए उतरने का नाम ही नहीं लेती। ये दुष्ट आत्माएं भी एक बार किसी के घर में जीवन में घुस जाएं, निकलने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के सामने इनको निकलकर भागना ही पड़ता है। क्योंकि लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आज यही तो होने के लिए जा रहा है। आपकी बीमारियां अंगीकार करके निकलेंगी, यीशु ही प्रभु है। आपके दर्द तकलीफ अंगीकार करके निकलेंगे, यीशु ही प्रभु है। आज दुष्ट आत्माएं ये कहकर निकलेंगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। बोलती है, अच्छा हमें सुअरों में भेज दे। वहां 2000 सुअर थे, बोलती है सूरों में भेज दे। और यीशु मसीह ने देखा जब इन दुष्ट आत्माओं को अपनी औकात पहचान में आ गई है कि इनको कहाँ रहना है, तो यीशु ने कहा जाओ सुअरों में जाओ, सुअरों में चली जाओ। दुष्ट आत्माओं की जगह विश्वासी का शरीर नहीं है। विश्वासी का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का